हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्मे एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने हमारा दंगल सीरीज़ का पार्ट 18 लेकर आए हैं। इस सीरीज़ का पार्ट 17 तक का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाइए, विज़िट करिए और पूरा पार्ट 17 तक का वीडियो देखिए। वो वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इस सीरीज़ में हम रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके जीएस के सेलेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम एएलपी में, ग्रुप डी, जेईई, आरपीएफ, एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। उन सभी के सेलेक्टेड जीके जीएस के क्वेश्चन इस सीरीज़ में हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि फ्रेंड आपको पता है कि एनटीपीसी में 40 नंबर का जीके जीएस का वेटेज है और उस 40 नंबर में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका एक अच्छा नंबर फाइनल मेरिट में आप क्लियर कर सकेंगे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। और हाँ फ्रेंड, एक बात और बताना चाहता हूँ कि रेलवे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा रिपीट करता है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी आ सकते हैं, इसलिए आप इसे मिस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। अगर आप नए हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। द सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विस, अ फेडरल एजेंसी इन यूएसए, हैज़ एन इंडियन एज इट्स करेंट एडमिनिस्ट्रेटर अंडर द ट्रम्प रेजिम। हु इज शी? ट्रम्प शासन में अमेरिका की एक संघीय एजेंसी द सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज की वर्तमान प्रशासिका एक भारतीय है। उनका नाम क्या है? तो आपको बताना है उनका नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है सीमा वर्मा, दूसरा है रेचल पोलोश, तीसरा है अरुणा मिलर, चौथा है प्रमिला जयपाल। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1, सीमा वर्मा। सीमा वर्मा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम आयरन क्लोराइड? निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? तो आपको बताना है कौन सा ऐसा धातु है जो आयरन क्लोराइड से लोहे को अलग कर देगा। ओके फ्रेंड, तो 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है जिंक, दूसरा है टिन, तीसरा है लेड, चौथा है चांदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिंक। जिंक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन जिंक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जिंक है जो आयरन क्लोराइड में से आयरन अलग करता है। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन द ह्यूमन ब्रेन फॉर अबाउट। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है 1 सेकेंड, दूसरा है 0.1 सेकेंड, तीसरा है 0.5 सेकेंड, चौथा है 0.2 सेकेंड। तो आपको बताना है कि सेंसेशन ऑफ साउंड कितने देर तक ह्यूमन ब्रेन में रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 0.1 सेकेंड। 1 सेकेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड भी इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये आईएमपी क्वेश्चन है। आप याद रखिएगा फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट भी होते हैं, लगभग 4-5 शिफ्ट में गैप करके क्वेश्चन बार बार रेलवे ने पूछा है। तो आप इसको याद रखिएगा। सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन ह्यूमन ब्रेन 0.1 सेकेंड। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑफ फरवरी 2018, who has taken charge as chairman of the Tata Sons empire, before which he was the CEO of Tata Consultancy Service? फरवरी 2018 में टाटा सन्स के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? इससे पहले वे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सीईओ थे। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है एन चंद्रशेखरन, दूसरा है नंदन नीलेकानी, तीसरा है एस रामादुरई, चौथा है भास्कर भट्ट। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एन चंद्रशेखरन। क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1, एन चंद्रशेखरन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है और ये लगभग हर एग्जाम में पूछा है। जेईई में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप इसको याद करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ फॉस्फोरस इज़। फॉस्फोरस के एक परमाणु में
कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, पहला 2, दूसरा है 3, तीसरा 4, चौथा 5। तो आपको बताना है फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 5 होती है। कितनी होती है फ्रेंड? 5। कैसे होती है? फॉस्फोरस का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन में अगर इसका देखेंगे तो कितना आएगा? 2, 8, 5। इस सेल में कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क डन बाय अ पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म होल्डिंग अ सूटकेस वेटिंग 10 kg। 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। तो आपको बताना है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है 0 जूल, दूसरा है 980 जूल, तीसरा है 98 जूल, चौथा है 100 जूल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 0 जूल। 0 जूल इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि फ्रेंड उसने वेट तो 10 kg उठाया है, लेकिन वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं किया है, ना वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया है। वो सिर्फ एक जगह पे स्टैंड स्टिल पोजीशन पे खड़ा है, इसलिए उसके द्वारा वर्क डन किया गया है 0 जूल। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 0 जूल। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 2018 एशियाई गेम्स? तो आपको बताना है एशियाई गेम्स 2018 कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा साउथ कोरिया, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जकार्ता, आपको पता ही होगा इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था 2018 का एशियाई खेल। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी है, इसको भी आप याद करके ही जाइएगा। इसमें हर क्वेश्चन आईएमपी फ्रेंड बहुत ही सिलेक्टेड है, इसलिए इसमें तो हर क्वेश्चन ही आईएमपी है। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक बहुकोशीय जीव है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि इसमें से बहुकोशीय जीव कौन सा है। ओके फ्रेंड, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पैरामीशियम, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, तीसरा है माइकोप्लाज्मा, चौथा है एगेरिकस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 एगेरिकस। एगेरिकस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके फ्रेंड, और इसको हम क्या बोलते हैं? मशरूम। आप मशरूम जानते होंगे, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं इसको? मशरूम बोलते हैं। ओके फ्रेंड, एगेरिकस मशरूम। ओके, तो एगेरिकस एक तरह का क्या है? मशरूम का प्रजाति है। ओके, ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, याद करके जाइएगा, आईएमपी है। ओके थे फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई यूज ऑफ आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला है फ्यूल इन एरोप्लेन, दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, तीसरा है फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, चौथा है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आप सभी को पता है यूरेनियम कैसे यूज़ होता है। तो यूरेनियम हम फ्यूल यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। ओके, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के तौर पर हम यूज़ करते हैं अपना यूरेनियम को। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी आईएमपी है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है आपको बताना है। पहला है पास्कल, दूसरा वॉट, तीसरा जूल, चौथा न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी को पता ही है, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है ये। तो दूसरा है वॉट। वॉट होता है पावर का यूनिट, क्या होता है? वॉट। ओके फ्रेंड, पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और देख रहे हैं फ्रेंड, थोड़े से लेवल इजी हैं, थोड़े से मॉडरेट हैं, तो कोई टफ लेवल के भी क्वेश्चन है। सभी लेवल के क्वेश्चन रेलवे पूछा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मलयालम एक्टर रिसीव द स्पेशल जूरी नेशनल अवार्ड फॉर द तेलुगु फिल्म जनता गैरेज। किस मलयालम अभिनेता को तेलुगु फिल्म जनता गैरेज के लिए विशेष जूरी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने, पहला सुरेश गोपी, दूसरा पृथ्वीराज, तीसरा मोहनलाल, चौथा मामूटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन मोहनलाल। और हाँ फ्रेंड, एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन बैंक में भी पूछे जा चुके हैं,
और जेई में भी किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको याद करिएगा। थर्ड ऑप्शन मोहनलाल है इसका सही आंसर। मोहनलाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट डू सब्सिक्वेंट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर। समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला है 32, दूसरा है 26, तीसरा है 14, चौथा है 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 14 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 14 का गैप होता है सीरीज़ में। ओके फ्रेंड, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। मीथेन को हम लिखते हैं CH4। ओके फ्रेंड, इसके बाद हम क्या लिखते हैं C2H6। ओके फ्रेंड, अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा CH4 को तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 16। ओके फ्रेंड, ये आ जाएगा 16। कार्बन का होता है 12, 12 4 16। यहाँ पे C2H6 में कितना आ जाएंगे, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितने हो जाते हैं 30। ओके फ्रेंड, तो ये कितने का गैप आया 14। अगर आप आगे भी जाते हैं C2H6 के आगे जाएंगे तो भी 14 का गैप मिलेगा। तो यही है इसका 14 का गैप। यही क्वेश्चन पूछा कि कितने सीरीज़ में गैप होता है, तो 14। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, आप याद रखिएगा, या IMP क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक प्रतिरोध वाला चालक को क्या कहा जाता है। अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला अर्धचालक, दूसरा प्रतिरोधक, तीसरा है चालक, चौथा है इंसुलेटर। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने गलत किया था और फिर इस पर दावापत्ती भी की गई थी, लेकिन रेलवे ने अपने आंसर पे अड़ा रहा और जो फाइनल आंसर आता है फ्रेंड उसमें उसने वही आंसर टिक किया था जो उससे पहले वो अपने आंसर की में दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रजिस्टर। ओके फ्रेंड, तो अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को रजिस्टर कहा जाता है। इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इंसुलेटर मार गए थे, लेकिन रजिस्टर इस क्वेश्चन का सही आंसर रेलवे ने बताया था दावापत्ती के बाद भी। तो आप रजिस्टर याद रखिएगा, ये भी IMP क्वेश्चन है और ये रिपीट होने के पूरे चांसेस के। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर कॉल्ड। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, दूसरा है उत्प्लावक बल, तीसरा है घर्षण, चौथा है घनत्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दूसरा ऑप्शन उत्प्लावक बल, बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी फोर्स के कारण हमारी जो जहाज़ होती है वो पानी में तैरती है। ओके फ्रेंड, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड की तरफ लगती है पानी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द नारी पोर्टल विच फोकसेस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में नारी पोर्टल लॉन्च किया है जो महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला मेनका गांधी, दूसरा है निर्मला सीतारमण, तीसरा है उमा भारती, चौथा है स्मृति ईरानी। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेनका गांधी। तो मेनका गांधी ने नारी पोर्टल लॉन्च किया था और ये क्वेश्चन IMP है, इसको आप याद रखिएगा। स्टैटिक पार्ट में पूछा जा सकता है नारी पोर्टल किस कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। तो मेनका गांधी ने वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ वाटर मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज। तो आपको हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास पानी में कितने रेशियो में रहते हैं वो आपको बताना है। ओके फ्रेंड, तो हमको पता है कि हम वाटर को क्या है उसका फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला वाटर का क्या होता है। केमिकल फार्मूला वाटर का होता है H2O। तो H का कितना होता है 1, 2 हैं तो कितने हो जाएंगे 1 × 2। ओके फ्रेंड, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो हम इसको लिख लेंगे 16। तो 2 8 जा 16, तो 1:2 कितना आ गया 8। तो 1:8 ऑप्शन नंबर 1 में सही आंसर है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि रेशियो किसके किसके बीच में पूछा है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूछा है,
कहीं आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बोल देता तो थर्ड ऑप्शन होता। तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आराम से अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th century द गुप्ता एस्टेब्लिश ए स्मॉल किंगडम इन। चौथी शताब्दी के शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है वतापी, दूसरा मगध, तीसरा अवध, चौथा मालवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मगध। मगध इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि जो चौथी शताब्दी थी उसमें गुप्ता ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फॉर्मूला C6H14 रिप्रेजेंट द हाइड्रोकार्बन। तो C6H14 आपको बताना है कि ये कौन से हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है हेप्टाइन, दूसरा है हेक्जीन, तीसरा है हेक्साइन, चौथा है हेक्सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है हेक्सेन, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और आपको हेक्सेन का बेसिक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। क्या होता है? CnH2n+2। ओके फ्रेंड, अगर मैं n की जगह 6 रख दूँ, क्योंकि इसमें तो C6 बोला है, n की जगह 6 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? C6H2 × 6 + 2। तो कितना आ जाएगा? C6H14। तो हमारा क्या होता है? हेक्सेन। ये हेक्सेन का होता है CnH2n+2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउ फॉर ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो पहला है लैंगिक प्रजनन, दूसरा बहुविखंडन, तीसरा अलैंगिक प्रजनन, चौथा बाइनरी विखंडन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लैंगिक प्रजनन से बहुत ही ज़्यादा विविधता उत्पन्न होती है। ओके फ्रेंड, ये क्वेश्चन IMP है, बायो से रिलेटेड। और बायो के जितने क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा IMP है। रेलवे बहुत ज़्यादा बायो से क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर LP में और ग्रुप डी में बायो से बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हैं। और जितने क्वेश्चन पूछे हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज़्यादा IMP है। पूरे चांस है कि आपके NTPC में फिर से रिपीट होंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज द मोस्ट एसिडिक अमंग देम ऑल। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। pH मान 0 वाला घोल, pH मान 1 वाला घोल, pH मान 7 वाला घोल, pH मान 6 वाला घोल। तो आप सभी को पता है जिसका pH मान सबसे कम होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं pH मान 0 वाला घोल। तो जिसका pH मान 0 होगा वो सबसे ज़्यादा अत्यधिक एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या है? IMP है। pH मान से क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ज़्यादा IMP होते हैं और रेलवे इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट भी करता है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए फ्रेंड, ये इजी क्वेश्चन भी आ गया। तो कुछ इजी, कुछ मॉडरेट, कुछ डिफिकल्ट लेवल के भी हैं। तो आपको बताना है दिल्ली कौन से नदी के किनारे है। तो पहला है गंगोत्री, दूसरा है कोसी, तीसरा है यमुनोत्री, चौथा है यमुना। तो आप सभी को पता है दिल्ली कौन से नदी के किनारे है? यमुना। तो फोर्थ ऑप्शन यमुना नदी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ सेल डिपेंड ऑन द फार्मूला। किसी एक सेल में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो आपको फार्मूला बताना है, बेसिक फार्मूला। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है 1n², दूसरा है 2n², तीसरा है n², चौथा है 3n²। तो आपको पता है कितने सेल होते हैं हमारे केमिस्ट्री में, हमारे सेल में कितने, हमारे केमिस्ट्री में कितने सेल होते हैं? तो हमारे होते हैं KLMNO। ओके फ्रेंड, तो अगर मैं इसका ऑप्शन 2, इसका सही आंसर तो ऑप्शन 2 है, 2n²। तो 2n², अगर n की जगह मैं 1 रख दूँ तो k में कितने आ जाएंगे? 2। n की जगह अगर 2 रख दूँ तो कितने आ जाएंगे? l में 8। n की जगह अगर 3 रख दूँ कितने आ जाएंगे? ऐसे करके बढ़ते जाएगा फ्रेंड। ओके, 2, 8, 18, 32, 50। O का कितना होता है? 50 होता है। ये आप याद रखिएगा, IMP है। तो बेसिक फॉर्मूला कितना होता है? 2n²। क्या होता है? 2n²।
कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम 2n² से डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड, IMP है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which famous Indian economist joined politics and is now the finance, commerce and industries minister of the government of West Bengal? कौन सा प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री राजनीति में शामिल हो गया था और अब पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं? तो ये क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही अच्छा लेवल है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है सोवन चटर्जी, दूसरा है अभिजीत बनर्जी, तीसरा है अविनाश दीक्षित, चौथा है अमित मिश्रा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमित मिश्रा। ओके फ्रेंड, अमित मिश्रा एक इकोनॉमिस्ट हैं जो कि वेस्ट बंगाल में फाइनेंस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर रह चुके हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the resistance of a conductor is reduced to half its initial value, then the heating effect in the conductor will be। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्म प्रभाव हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा। उसका हीटिंग इफेक्ट कितना हो जाएगा अगर हम रेजिस्टेंस को आधा कर दें तो। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है आधा, दूसरा है 4 गुना, तीसरा है 2 गुना, चौथा है 1/4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आधा, हाफ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, इसका फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है H = I² RT। R देखिए, R क्या है, हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। R को आधा करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी आधा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा हाफ। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will the acceleration produce when a force of 21 न्यूटन is applied on an object of mass 3 kg? जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा है 0.007 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चौथा है 70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके फ्रेंड, तो आपको पता है फॉर्मूला कितना होता है वर्क डन का, तो आपको पता है इसमें हम लगाएंगे फोर्स का लगाएंगे, सॉरी फ्रेंड, फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे F = ma, क्योंकि हमें फोर्स दिया गया है 21, मास हमको दिया है 3, एक्सेलरेशन हमको बताना है तो 3 7 जा तो कितना आ गया 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आपको बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आप बेसिक फार्मूला भी याद करके जाते हैं तो आप रेलवे के न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड, आप याद रखिएगा, बेसिक फार्मूला पढ़ के जाइएगा, ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट। पौधे का नर प्रजनन अंग है, तो आपको बताना है मेल पार्ट कौन सा होता है रिप्रोडक्टिव का, प्लांट का कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन को हम अपने प्रीवियस पार्ट में भी कर चुके हैं। मैंने उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्लांट का बताया था और फीमेल का भी नाम बताया था। तो आप अगर देखें उस वीडियो को तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला है स्टेमिन, दूसरा है ओवरी, तीसरा स्टिग्मा, चौथा स्टाइल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्टेमिन। स्टेमिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मेल में क्या होता है फ्रेंड, मेल में होता है स्टेमिन, और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है कार्पल या फिर पिस्टिल, कार्पल या फिर पिस्टिल भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, IMP है, बहुत बार अभी तक ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, और रेलवे इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते ही करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेड इन्फिनिटिव विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू द इमेज। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। कैसी छवि बनेगी आपको पता है। तो सबसे पहले तो आपको कॉनकेव मिरर का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उसकी इमेज कैसे बनती है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल वास्तविक और इन्वर्टेड। ओके फ्रेंड, रियल और इन्वर्टेड इसकी वास्तविक और उल्टी छवि बनती है। अब इस केस में कैसी बनेगी, हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, और फोकस पे बहुत ही छोटा, बहुत छोटा सा इमेज बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड इमेज एट फोकस। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, आप पूरी प्रॉपर्टी याद करके जाइएगा। कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ होता है, अगर हम इन्फिनिटी पे रखते तो क्या होता है,
अगर हम इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखेंगे क्या होगा। तो इसकी 3-4 प्रॉपर्टी होती है, आप उन सभी को अच्छे से याद करके जाइएगा, रेलवे इससे क्वेश्चन पूछते ही पूछता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2016 ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक हेल्स फ्रॉम विच स्टेट। 2016 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक किस राज्य से हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला हरियाणा, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तरांचल, चौथा पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा। हरियाणा से है ये, रोहताक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। ओके फ्रेंड, 2016 का ओलंपिक से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे क्योंकि 2020 का ओलंपिक तो हुआ ही नहीं है, तो इसलिए ओलंपिक का क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपसे 2016 के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आपके सामने लाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पार्थेनोकार्पी इज डिफाइन एज। पार्थेनोकार्पी को किस रूप में परिभाषित किया गया है। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप याद करके जाइएगा, ये जरूर कोई ना कोई शिफ्ट में रिपीट होगा। पहला है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ रूट विथ फर्टिलाइजेशन, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, चौथा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विथ फर्टिलाइजेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा IMP भी है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद करके जाइएगा, है ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चन है ये। तो आज हमने लगभग 28 to 29 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है दोस्त, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है और IMP क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद करके जाइए। एक क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, आप एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है। तो चलिए फ्रेंड, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।